हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में पुनः आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के सिलेबस में लेखक और कवि इनके संबंध में सिलेबस में दिया गया, ठीक है। तो इसी क्रम में हमारे द्वारा कवि परिचय सीरीज शुरू की गई है। उसमें आज हम पढ़ेंगे रसखान के बारे में, जानेंगे, ठीक है, रसखान जी के बारे में संपूर्ण चर्चा, जो कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य उनके संबंध में होंगे, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रसखान जी, जो कि भक्ति काल का अगला पार्ट, रीतिकाल, ठीक है, रीतिकालीन कवि थे, ठीक है। रीतिकाल के कवि माने जाते हैं रसखान जी। इनका मूल नाम क्या था? वास्तविक नाम इनका था सैयद इब्राहिम, ठीक है। वास्तविक नाम था इनका सैयद इब्राहिम। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जन्म होता है 1548 हरदोई, ठीक है। 1548 में हरदोई, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ इनका जन्म होता है, ठीक है, यूपी में। हरदोई उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है कब? 1548 में, ठीक है। जन्म याद रखिएगा। इनके गुरु कौन थे? गुरु थे विठलनाथ। गुरु कौन थे? विठलनाथ, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, गुरु थे विठलनाथ। और मृत्यु कहां होती है इनकी? मृत्यु होती है 1628 में वृंदावन में, ठीक है। वृंदावन में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी समाधि कहां पर है? समाधि क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इनकी समाधि कहां पर है? महावन मथुरा में, ठीक है। इनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य ये सारे देखो। मूल नाम क्या है? सबसे पहले तो किस काल के हैं? रीतिकाल के कवि है, ठीक है। मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। अगला देखो, जन्म कब है? 1548 हरदोई उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, ठीक है। गुरु कौन है? विठलनाथ इनके गुरु हैं। मृत्यु कब हुई इनकी? 1628 कहां? वृंदावन में। और समाधि कहां है? महावन मथुरा। सारे के सारे सवाल क्या है इसमें छपने वाले हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो जन्म और मृत्यु यदि आप हटा देते हैं तो मृत्यु कहां हुई ये भी छप सकता है, ठीक है। जन्म स्थान और समाधि कहां है ये तो बिल्कुल छपने वाला सवाल है, ठीक है। इनकी समाधि कहां है और इनके गुरु कौन थे और इनका मूल नाम, तीनों चीजें आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण, ठीक है। इनका जो प्रमुख विधा थी, ठीक है, क्या गुण था इनका? जो विशेष किस मार्ग के थे? कृष्ण भक्ति मार्ग के, ठीक। कृष्ण भक्ति थी, कृष्ण भक्त थे, ठीक है। कृष्ण भक्ति मार्ग इन्होंने अपनाया था, इसी का अनुसरण करते, ठीक है। और भाषा, इनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा। ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा थी इनकी। कृष्ण भक्ति मार्ग के कवि रहे हैं, ब्रज भाषा। इनकी रचनाएं देखो, रचनाएं कौन कौन सी इनकी? एक है प्रेम वाटिका, और अगली रचना है सुजान रसखान, ठीक है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है। अब इनकी जो कुछ अन्य विविध तथ्य इनके बारे में हैं, उसमें देखो, सबसे पहला तथ्य क्या है इनकी रचनाओं में भक्ति व श्रृंगार रस, का समावेश मिलता है, ठीक है। पहला फैक्ट इनके बारे में हो गया, इनकी रचनाओं में भक्ति व श्रृंगार रस का समावेश मिलता है, ठीक है। दूसरा देखो, इन्होंने भागवत का हिंदी व फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। भागवत का हिंदी व फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। और तीसरा जो इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, अकबर के समकालीन थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। 1548 में देखो जन्म होता है। अकबर कब से कब तक रहा था? 1556 से 1605 तक का। तो मुख्यतः इसके समय पर देखो 1548 में इनका जन्म होता है, ठीक है। तो अकबर के समकालीन है, साथ ही जहांगीर के समकालीन है, ठीक है। जहांगीर जो कि 1605 से 1628 तक रहा था, उसी के काल में, ठीक है, दोनों के। लेकिन अकबर ज्यादा महान सम्राट है तो इसलिए उसको उसी के समय पर इन्हें माना जाता, ठीक है, उसी के समकालीन ने माना जाता। तो जहांगीर और अकबर के समकालीन थे, मुख्यतः अकबर के समकालीन, ठीक है।
समकालीन माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। रसखान जो कि रीतिकाल भक्ति काल का दूसरा पार्ट, ठीक है। उत्तरकालीन भक्ति काल समझ लीजिए, ठीक है। रीतिकालीन कवि थे, मूल रूप से इनका नाम क्या था, सैयद इब्राहिम, ठीक है। जन्म होता है 1548 हरदोई उत्तर प्रदेश में। गुरु कौन है इनके, विठल नाथ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुरु, मूल नाम, मृत्यु 1628, समाधि कहाँ है, ये तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है। महावन मथुरा में इनकी समाधि है। कृष्ण भक्ति मार्ग के कवि थे, ठीक है। ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं कौन कौन सी, देखिए ब्रज भाषा में जो प्रेम वाटिका सुधान रचना इनके द्वारा जो रचित भाषा प्रयुक्त की गई है, ब्रज भाषा प्रयुक्त की गई, ठीक है। इनकी रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार रस का समावेश मिलता है। साथ ही भागवत का हिंदी व फारसी में इनके द्वारा अनुवाद किया गया, ठीक है। और अकबर के समकालीन रहे हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग रसखान के बारे में, जिसमें से पूरा पूरा सवाल बनने की संभावना है, ठीक है। तो रसखान के बारे में इतना ही है। और यदि आप लोगों को क्लास पसंद आए दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे अन्य किसी तथ्य के साथ, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।